नमस्कार, मैं सलमान चंद्रगिरी न्यूज 21 से स्पेशल रिपोर्टर ऑफ छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं गणेश वर्मा छत्तीसगढ़ HR न्यूज 21 से। नमस्कार, मैं पिंकू सरगुजा संभाग से। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की उन तमाम बड़ी खबरों पर। हम बात करेंगे, हमारे साथ पिंकू जी और गणेश वर्मा जी मौजूद हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि सरगुजा संभाग में किसानों के लिए हित की बात करेंगे। किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने बड़ी बड़ी दावे कर रखी है कि कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए धान खरीदी में बढ़ोतरी की है, या फिर हम उनके समर्थन मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी की है, और बकाया बोनस की बात की है। तो पिंकू जी, आप बताइएगा किस तरीके का किसानों के लिए ये छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की सरकार है कैसे काम कर रही है? हमारे सरगुजा संभाग में ऐसा माना जा सकता है कि धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक संवाददाता हैं सूरजपुर जिला से जी, दीपन मानिकपुरी जी, उन्होंने एक समाचार भी चलाया था जी, कि प्रतापपुर से धोखाधड़ी करके उनके खाते से, किसान के खाते से कुछ पैसे निकाल लिए गए हैं। और अब तो सरकार बनी है, अब अभी फसल उसल कटाई होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि धान का क्या कंडीशन है। पिंकू जी, आप ये बताइएगा कि बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि बकाया बोनस हमने सभी को दिया है, तो लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने दावा कर रहा है कि हमारे समय का बकाया बोनस नहीं है, ये बीजेपी के समय का बकाया बोनस है, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये बातें किसान लोग भी यही कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि सच में बीजेपी के समय का ही जो बकाया बोनस आज बीजेपी का सरकार जैसे बना है दिया? हाँ, वो फैक्ट है कि बीजेपी के समय का ही वो बकाया बोनस है। तो अगर हम बात करते हैं तो फिर बीजेपी सरकार ने लगातार 1 एकड़ में आपको फिर से धान खरीदी में जो 20 क्विंटल से बढ़ाकर उन्होंने जो आगे दान बढ़ाया गया है, किस तरीके का ये किसानों के लिए एक नई चुनौती होगा? क्योंकि हर जगह जगह पर धान खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। क्या सच में इस बार मंडी में कोई परेशानी नहीं होगा? धान खरीदी में जो लोग आएंगे उनका रुकने खाने का व्यवस्था होगा बीजेपी सरकार द्वारा? अब देखा जाए, अभी तो सरकार फिलहाल बना हुआ है। पहला तो उनके सरकार बनने के समय पहला ही उनका धान खरीदी होना है। अभी अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, 3-4 महीना ही है, तभी पता चल पाएगा कि क्या कंडीशन है सरकार की, अब क्या स्थिति है, क्या दे पाते हैं, क्या नहीं दे पाते। पिंकू जी, ये बताइएगा कि जैसे सरगुजा संभाग की अगर हम बात करते हैं किसानों के लिए, कई अंदरूनी क्षेत्र के जो किसान हैं, कई लोग बैंकों से पैसा निकालने के लिए भी परेशानी हो रहा है। एक दान खरीदी केंद्र को लेकर सरगुजा संभाग से किसानों का भी ये मांग आ रहा है कि एक जो सहकारी बैंक होता है वो अपने अपने केंद्रों में खोला जाए जो अंदरूनी इलाकों में। क्या इस पे सरकार काम करेगी? बिल्कुल, अब तो 4 महीना बाद फसल कटने के बाद ही पता चल पाएगा। वर्तमान में अभी तत्काल तो पता नहीं चल पाएगा। अब पहला उनके सरकार बनने के बाद अभी धान खरीदी होगा, तभी पता चलेगा कि क्या स्थिति है इनकी। हमारे साथ गणेश वर्मा भी जी बने हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा का व्यवस्था कैसा है, शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके का बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। गणेश जी, आपसे बात करेंगे हम, किस तरीके का छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। किस तरीके का बढ़ोतरी है बीजेपी सरकार बनने के बाद, क्या तेजी देखने को मिल रही है? अच्छा सवाल है छत्तीसगढ़ के लिए, और ये सवाल का जवाब देना मैं अच्छा समझूंगा, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा बहुमूल्य क्षेत्र है। बहुत सारे जगहों पे, कुछ जगहों पे ऐसा है जो इंटीरियर एरिया पड़ता है, गांव, जंगल, कस्बे के बीच में गांव बसा हुआ है, तो वहां भी जाके बहुत सारे आदिवासियों को शिक्षा देने का मुहिम सरकार चलाया है। जी जी। और इसमें देखा जा भी रहा है कि बहुत % तक शिक्षा ग्रोथ कर चुका है। जैसा कि आज हमारे यहाँ शिक्षा को डेवलप भी किया गया है, कुछ नए टेक्नोलॉजी भी लॉन्च किया गया है, कुछ संस्थाओं को इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट कर दिया है गवर्नमेंट। उसके लिए भी बहुत अच्छा शिक्षा स्तर पे व्यवस्था बीजेपी सरकार भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है, और आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगा शिक्षा का अवस्था। और बहुत जगह पे नए स्कूल और कॉलेज का भी विकास हो रहा है। जो पुराने स्कूल की बिल्डिंग थी वो टूटने के हालात पे है, अब उनको नए तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। शिक्षा को ध्यान में रखते, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार भी इस पे जूझ रही है, और
आगे भी अच्छे तरीके से काम होगा शिक्षा स्तर पे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो हम उन तमाम इलाकों की अगर आपको याद दिला दें, जैसे बस्तर जैसे क्षेत्र हैं, सरगुजा जैसे क्षेत्र हैं, जो अंदरूनी इलाकों में शिक्षा को लेकर लगातार परेशानी चल रही है। क्या शिक्षा के जो बिल्डिंग्स जो कांग्रेस समय में बनाई हुई थी पूरी जर्जर स्थिति में है? क्या बीजेपी उसके ऊपर ठोस कदम उठाया? क्योंकि बच्चों को शिक्षा से कई जगहों पर वंचित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गणेश जी। देखिए, मैं तो इसमें ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग जो थी वो तो आज लमसम एक एक्सपायरी डेट पे चला जाता है। जब तक सरकार आती है और सरकार जाती है तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन बीजेपी सरकार कहीं कहीं पास ऐसा है जो पुरानी तरीके से चली गई है बिल्डिंग, उसको नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रही। जो रिसाइकल पे हो रहा है उसको रिसाइकल कराया जा रहा है। और सरकार का मुहिम अच्छा है कि बच्चों को हर व्यवस्था और अच्छे से अच्छी सुरक्षा ये देने की सरकार कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार भी बहुत जगह नए नए बिल्डिंग बनाई हुई है और इसमें लगभग काफी योगदान लोग के शिक्षा स्तर पे बढ़ चढ़ कर भी ले रहा है। कुछ आदिवासी जैसे बस्तर जैसे की आप बात किए, बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र भी बहुत इंटीरियर एरिया है और इंटीरियर एरिया में गांव के में जाने के लिए शिक्षकों को अलग तरीके से मुहिम बना के सरकार भेज रही है। गांव-गांव में शिक्षा देने का प्रयत्न कर भी रही है और अच्छा शिक्षा होगा। जी, अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे गणेश जी आपको कि अभी बीजेपी सरकार ने शिक्षा पुनर्स्थापना की जो घोषणा की है, यानी कि जो पढ़ाई छोड़े हुए हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो शिक्षा से धीरे धीरे क्या विचारधाराओं को चेंज करके वंचित हो रहे हैं, उनके लिए भी फिर से शिक्षा स्तर का बढ़ावा देने के लिए उसको निकाला गया। क्या सच में जो छोड़े हुए लोग जो विद्यार्थी हैं वो क्या वापस ज्वाइन करेंगे, क्या वापस शिक्षा से जुड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा से जोड़ने का मकसद अपने हर एक चीज का विकास करना। शिक्षा और शिक्षा ऐसा चीज है कि अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कामयाब होंगे और कामयाब शिक्षा ही करता है। तो सरकार अपने जितने भी मुहिम है हर किसी को गांव में भेजकर, हर किसी को घर घर में जाकर समझाकर, मितानिन हो या फिर टीचर हो या फिर अलग से कोई सर्कल बना के मुहिम चला रहा है सरकार, उसके द्वारा शिक्षा प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा है। और हर एक बच्चे से लेकर माँ बाप तक पुराने जो बुजुर्ग हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार शिक्षा को और भी बेहतर और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में कुछ समय पे शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बहुमूल्य क्षेत्र है। हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाता, लेकिन इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपका। देखते रहिएगा सब तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें न्यूज़ 21 में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।